अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 5110 की लेक्चर 6 स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑफिस में क्वालिटी प्लानिंग को सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में TQM एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस है जहां पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्वालिटी को बेटर बनाती है। यानी क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर लेवल पर लोग इसमें रोल प्ले करते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करे, चेंज आए तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे और काम को इस तरह चलाए कि रिजल्ट बेहतर होता रहे। सोचो एक टीम है जहां हर बंदा अपना काम ठीक से करे, एक दूसरे से कनेक्टेड हो और फाइनल आउटपुट स्ट्रांग निकले। यही TQM का प्रैक्टिकल स्पिरिट है। अब TQM का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा देखते हैं और वो है कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप्स। नोट्स में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ रिलेशनशिप्स होती हैं। इसमें एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल सप्लायर्स और इंटरनल सप्लायर्स शामिल होते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है और प्रोडक्ट या सर्विस यूज करता है। इंटरनल कस्टमर सिंपल सेंस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगला बंदा या अगला डिपार्टमेंट हो सकता है जो आपके काम पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक्सटर्नल सप्लायर बाहर से चीजें देने वाला होता है और इंटरनल सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हिस्सा होता है जो किसी और टीम को इनपुट देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप्स में बंधे होते हैं। यानी क्वालिटी तब बनती है जब सिर्फ फाइनल बायर को नहीं बल्कि पूरी चेन को समझा जाए। अब सवाल ये है कि TQM में क्वालिटी को नापते कैसे हैं। नोट्स के मुताबिक स्टैंडर्ड होता है अग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वही असली बेंचमार्क बनता है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट कन्फॉर्मेंस, यानी जो प्रॉमिस किया गया है उसको ठीक उसी तरह डिलीवर करना। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन आती है, यानी कस्टमर खुश है या नहीं। प्रोसेस एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब काम वेस्ट के बगैर और स्मार्ट तरीके से हो रहा है या नहीं। एक और लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की फ्यूचर नीड्स को भी समझने की कोशिश करती है। सिर्फ डिमांड पूरी करना काफी नहीं, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देना गोल होता है जो कस्टमर को डिलाइट करे। साथ ही बेंचमार्किंग भी होती है, यानी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचान कर उनसे सीखना। और फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को मेजर और मॉनिटर किया जाता है। शॉर्ट में TQM का फोकस सिर्फ आज ठीक काम करना नहीं, बल्कि कल और बेहतर होना है। TQM प्रिंसिपल्स हमें ये फ्रेमवर्क देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपना टाइम क्वालिटी वर्क में कैसे स्पेंड करे। इसी कनेक्शन में मीटिंग्स और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैनेजर का काफ़ी वक्त मीटिंग्स में जाता है, इसलिए मीटिंग का यूजफुल होना ज़रूरी है। नोट्स में 9 डिस्कशन स्किल्स दी गई हैं जो प्रोफेशनल मैनेजर्स यूज कर सकते हैं ताकि मीटिंग्स प्रोडक्टिव हों। ये स्किल्स हैं डिस्कशन ओपन करना, लिसन करना, क्लैरिफिकेशन लेना, पार्टिसिपेशन मैनेज करना, समराइज करना, टाइम मैनेज करना, डाइग्रेशंस को कंटेन करना, अग्रीमेंट टेस्ट करना और डिस्कशन क्लोज करना। इन सबको एक ग्रुप के तौर पर समझना जरूरी है। ये असल में मीटिंग को ऑर्डरली और पर्पसफुल बनाने के स्टेप्स हैं। अगर ये स्किल्स यूज की जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन टाइम बचा सकती है और जल्दी क्लियर डिसीजन तक पहुंच सकती है। अब मीटिंग की डेफिनेशन को सिंपल तरीके से समझते हैं। मीटिंग 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ऐसा गैदरिंग होता है जहां वो फेस टू फेस, वर्बली और नॉन वर्बली इंटरैक्ट करते हैं एक एक्सपेक्टेड आउटकम हासिल करने के लिए। यानी मीटिंग का मतलब सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में फॉर्मल सिटिंग नहीं होता। कभी कभी जब लोग मिलकर किसी असाइनमेंट या काम पर काम करते हैं, वो भी मीटिंग की फॉर्म हो सकती है। मेन पॉइंट ये है कि मीटिंग स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, यानी सब लोग किसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ ऑर्डरली वे में काम कर रहे हों। अगर स्ट्रक्चर ना हो तो लोग बोलते रहते हैं लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं आता। इसलिए मीटिंग का पर्पस पहले से समझना बहुत जरूरी है। नोट्स के मुताबिक मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स अपना काफी वक्त मीटिंग्स में स्पेंड करते हैं। एवरेज प्रोफेशनल या मैनेजर अपने टाइम का 25% से ज्यादा मीटिंग्स में देता है। अपर और मिडिल लेवल मैनेजर 40% से भी ज्यादा वक्त मीटिंग्स में दे सकते हैं और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स तो हफ्ते के 4 दिन तक मीटिंग्स में निकाल देते हैं। अब सोचो, अगर इतना ज्यादा टाइम मीटिंग्स में जा रहा है तो उनका वर्थवाइल होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गुड मीटिंग स्किल्स जरूरी हैं। ये स्किल्स मीटिंग्स को बेहतर बनाती हैं और इंसान की करियर ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मीटिंग्स दूसरों को आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं।
लोग देखते हैं कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, टीम में कैसे काम करते हो और प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हो। यानी मीटिंग सिर्फ डिस्कशन नहीं, बल्कि आपकी कॉम्पिटेंस का टेस्ट भी होती है। अब देखते हैं कि इफेक्टिव मीटिंग्स का बेनिफिट क्या होता है। नोट्स के हिसाब से इफेक्टिव मीटिंग्स मेंबर्स को पर्सनली कंट्रीब्यूट करने का चांस देती हैं। इसका मतलब हर इंसान फील करता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मीटिंग्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को सामने लाती हैं। जब अलग सोच वाले लोग अपनी बात रखते हैं तो डिसीजन ज्यादा बैलेंस्ड होता है। तीसरा, पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्वमेंट और इम्पोर्टेंस का सेंस मिलता है, यानी उनको लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रियल हिस्सा है। इस सब का रिजल्ट कमिटमेंट होता है। जब स्टाफ फील करे कि उनकी ओपिनियन सुनी गई है तो वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिल से काम करते हैं। इसीलिए अच्छी मीटिंग सिर्फ बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि टीम कमिटमेंट बनाने का टूल भी होती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क पर आते हैं। नोट्स के मुताबिक मीटिंग में लोग 3 तरह के बिहेवियर्स दिखा सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है मीटिंग प्रोडक्टिव होगी या वेस्ट होगी। पहली कैटेगरी है टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर्स। ये वो बिहेवियर्स हैं जो मीटिंग को गोल की तरफ ले जाते हैं, जैसे ग्रुप को स्टार्ट करवाना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना या लेना, आइडियाज के बीच रिलेशनशिप क्लियर करना, इश्यूज को समराइज करना और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर सजेस्ट करना। सिंपल बात यह है कि ये बिहेवियर्स मीटिंग का काम आगे बढ़ाते हैं। दूसरी कैटेगरी है ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर्स। ये ग्रुप के इमोशनल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाती हैं, जैसे दूसरों को एनकरेज करना, डिफरेंसेस को हार्मोनाइज करना और कॉम्प्रोमाइज करके म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन तक पहुंचना। यानी ये बिहेवियर्स टीम को साथ लेकर चलती हैं। तीसरी कैटेगरी है सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। ये सबसे प्रॉब्लमैटिक होती हैं, क्योंकि इनमें बंदा ग्रुप के गोल की जगह अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करता है। अब सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर्स को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। नोट्स में कंट्रोलिंग का जिक्र है, यानी दूसरों पर डोमिनेट करना और सुपीरियॉरिटी दिखाना। विड्रॉइंग का मतलब है चुप हो जाना या ग्रुप के काम से हट जाना। सीकिंग अटेंशन में बंदा खुद पर फोकस चाहता है। डाइवर्टिंग का मतलब डिस्कशन को अपनी पसंद के टॉपिक पर ले जाना होता है। एक्सक्लूडिंग में कुछ मेंबर्स को इग्नोर किया जाता है। बिलिटलिंग का मतलब दूसरों की कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट ना करना। और ब्लॉकिंग में इंसान बार बार सेम ऑब्जेक्शन लाकर प्रोग्रेस को स्लो करता रहता है। सिंपल वर्ड्स में ये बिहेवियर्स मीटिंग को गोल से हटा देती हैं। इसलिए प्रोडक्टिव मीटिंग के लिए टास्क फैसिलिटेटिंग और ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर्स चाहिए होती हैं, ना कि सेल्फ ओरिएंटेड वंस। अब हम पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन आती है। पार्टिसिपेंट को एजेंडा स्टडी करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या डिस्कस होगा, क्या लेकर आना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर है। मीटिंग के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। पंक्चुअल रहना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना और डिस्कशन के शुरू में बोलना यूजफुल होता है। नोट्स के मुताबिक जो बंदा अर्ली कंट्रीब्यूट करता है, उसका डिस्कशन और फाइनल डिसीजन पर ज्यादा असर हो सकता है। साथ ही अपनी बात इस तरह रखनी चाहिए कि वो दूसरों के आइडियाज पर बिल्ड करे, रिलेशनशिप्स क्लियर करे और डिस्कशन को यूजफुल बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एजेंडा फॉलो करना चाहिए। नॉन एजेंडा आइटम्स लाकर डिस्कशन को साइड ट्रैक नहीं करना चाहिए। मीटिंग में बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनना उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं। नोट्स के मुताबिक एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मीटिंग का काफी टाइम वेस्ट होता है। अगर लोग ध्यान से ना सुने तो फिर सेम बात दोबारा समझानी पड़ती है। एक्टिव लिसनिंग के लिए इंटरेस्टेड पोस्चर रखना चाहिए, फिजिटी बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए, जरूरत हो तो नोट्स लेने चाहिए और आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। जब आप दूसरों की कंट्रीब्यूशन को वेलकम करते हो तो उनको फील होता है कि उनकी बात की वैल्यू है। ये ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर भी है। अगर कोई बात अनक्लियर हो तो सवाल पूछो, लेकिन स्पीकर को बीच में अननेसेसरी कट मत करो। और मीटिंग के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉम्प्टली कंप्लीट करो, यानी जो काम आपको मिला है उसको टाइम पर करना भी मीटिंग सक्सेस का हिस्सा है। अब लीडर या चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। पार्टिसिपेंट से लीडर का रोल ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मीटिंग की डायरेक्शन उसके हाथ में होती है। सबसे पहले लीडर को डिसाइड करना होता है कि मीटिंग की जरूरत भी है या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव किसी और तरीके से अचीव हो सकता हो तो मीटिंग कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग्स एक्सपेंसिव होती हैं। फिर लीडर को सूटेबल टाइम और प्लेस चूज करना होता है। नोट्स के मुताबिक मिड मॉर्निंग या मिड आफ्टरनून और मिड वीक डेज ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
लीडर को टीम भी सोच समझकर चूज करनी चाहिए, यानी सिर्फ वही लोग बुलाएं जो रियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हों। ग्रुप को आमतौर पर 10 या 12 लोगों से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नोटिस भेजना और क्लियर पर्पस बताना भी जरूरी है। फिर एजेंडा प्रिपेयर की जाती है, जहां टॉपिक्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं। कभी टाइम शेड्यूल भी दिया जाता है ताकि इंपॉर्टेंट आइटम्स को प्रॉपर टाइम मिले। नोट्स में ये भी कहा गया है कि एजेंडा को असेंडिंग और फिर डिसेंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी में अरेंज किया जा सकता है, और बेस्ट मीटिंग्स आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब मीटिंग चल रही हो तो लीडर का अगला काम स्ट्रक्चर और कंट्रोल मेंटेन करना होता है। मीटिंग टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए, पर्पस को दोबारा क्लियर करना चाहिए ताकि सबका फोकस सेम रहे। एजेंडा के थ्रू ग्रुप को ट्रैक पर रखना चाहिए। अगर कोई सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर दिखाए तो लीडर को ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर से उसे हैंडल करना चाहिए। अगर कोई पार्टिसिपेंट बहुत लंबी बात कर रहा हो तो समराइजिंग या फोकस्ड क्वेश्चंस के जरिए उसे पॉइंट तक लाना चाहिए। अगर रूम में फ्रस्ट्रेशन या एंगर बिल्ड हो रहा हो तो लीडर को साइड्स नहीं लेनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी व्यू पॉइंट मांगकर बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। लीडर को सबको इन्वॉल्व भी करना होता है। क्वाइट लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछकर उनकी पार्टिसिपेशन लेनी चाहिए, और बहुत ज्यादा बोलने वालों को पोलाइटली कंट्रोल करना चाहिए। इस रोल में ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर और टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर दोनों साथ चलते हैं। साथ ही मिनट्स रिकॉर्ड करना भी इंपॉर्टेंट है। मिनट टेकर अपॉइंट किया जाता है। मिनट्स का काम परमानेंट रिटन रिकॉर्ड देना, पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाना कि क्या हुआ, और उन लोगों को समझाना होता है जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। मिनट्स नैरेटिव स्टाइल में डिटेल्ड हो सकते हैं, रेजोल्यूशन स्टाइल में सिर्फ डिसीजंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या एक्शन स्टाइल में मेन पॉइंट्स के साथ फ्यूचर एक्शन और रिस्पॉन्सिबल नेम्स दिखा सकते हैं। जो भी स्टाइल हो, उसमें टाइम, डेट, प्लेस, प्रेजेंट और एब्सेंट लोगों की नेम्स, एजेंडा आइटम्स की डिस्कशन और एंडिंग टाइम जरूर होना चाहिए। आज हमने देखा कि TQM पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी थिंकिंग है, और इफेक्टिव मीटिंग्स उस थिंकिंग को प्रैक्टिकल रिजल्ट में बदलने का स्ट्रॉन्ग टूल होती हैं। जब लोग प्रिपेयर करते हैं, अच्छा सुनते हैं, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं और लीडर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, तो मीटिंग टाइम वेस्ट नहीं करती, बल्कि डिसीजन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव करती है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।